ऑलराइट, तो आ चुका है ColorOS 11 और इस बार ColorOS 11 में आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाते हैं एंड हाँ, ColorOS 11 में इस बार प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या नया है ColorOS 11 में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कस्टमाइजेशन और होम स्क्रीन से। ColorOS 11 में इस बार आप फ्रीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के लेआउट को, विजेट को, ट्रांजिशन को, वॉलपेपर को, इवन यहाँ पर आप आइकन को भी स्टाइल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे प्रेस करे रखना है, पिंच करे रखना है। तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि वॉलपेपर हो गया, आइकन हो गया, लेआउट हो गया या फिर विजेट हो गया। इवन यहाँ पर अगर आप ट्रांजिशन चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर आके इजीली कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिंपली फोन के सेटिंग्स में जाके पर्सनलाइजेशन में जाके यहाँ पर आप अपने फेवरेट कलर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है, आइकन चेंज करने हैं, लेआउट को अगर आपको बदलना है वो भी आप बदल सकते हो। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, इस बार ColorOS 11 में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, ColorOS 11 इस बार आपको अपना खुद का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइज करने का फीचर प्रोवाइड करता है। इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाके पर्सनलाइजेशन पे जाना होगा, वहां पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, कस्टम आपको पैटर्न पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली आप खुद से यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने फेवरेट कलर के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेट हो जाएगा। तो देखा आपने, खुद का अपना कस्टमाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यही नहीं, सिंपली होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आप आइकन भी बदल सकते हैं, आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ, इस बार आपको कस्टमाइजेबल वॉलपेपर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहां पर ColorOS में इस बार दोस्तों आपको वॉलपेपर में बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको आर्टिस्ट वॉलपेपर मिल जाता है, लाइव वॉलपेपर मिल जाता है। और हाँ, इवन आप चाहे तो यहाँ पर खुद का कस्टमाइज वॉलपेपर भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा, ColorOS 7 में आपको हाईली कस्टमाइज्ड डार्क मोड देखने को मिलता था, जो थर्ड पार्टी एप्स के साथ भी कंपैटिबल था। लेकिन इस बार ColorOS में कुछ नया ऐड किया गया है। यहाँ पर आपको 3 कलर स्कीम देखने को मिलता है, जो प्रोवाइड करता है आपको डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जिसमें आप ऑटो स्टार्ट और ऑफ टाइम इजिली सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम साउंड की तरफ। ColorOS 11 में इस बार आप रिंगटोन बना सकते हैं। स्लाइड पैनल की मदद से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आप फोन के सेटिंग्स में जाके, कस्टमाइजेशन में जाके, रिंगटोन मेकर पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना खुद का ओन रिंगटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट है OPPO रिलैक्स। ये चीज मुझे ColorOS में सबसे बेस्ट लगती है। अगर आप कभी गुस्सा हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, तो आप अपने दिमाग को, आप अपने मन को रिलैक्स कर सकते हो OPPO रिलैक्स की मदद से। अगर आपने ColorOS यूज किया है तो आपको पता होगा OPPO ने OPPO रिलैक्स को ColorOS 7 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी मदद से आप रिलैक्स साउंड को सुन सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन इस बार ColorOS 11 में OPPO रिलैक्स 2.0 को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आपको रिलैक्स साउंड तो पहले से मिलते ही थे, लेकिन इस बार कलर्स टीम ने कुछ रिकॉर्डेड साउंड यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर ग्लोबल सिटीज से, जैसे कि टोक्यो से, जिसे सुन के आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं ColorOS 11 की, और ये है 3 फिंगर ट्रांसलेट, जो पर्सनली मुझे बेस्ट लगा ColorOS 11 में। इस बार ColorOS 11 में आपको इंटीग्रेटेड गूगल लेंस का सपोर्ट दे रखा है, जो आपको अलाउ करता है टेक्स्ट को इंस्टेंट ट्रांसलेट करने में। किसी भी ऐप में कोई टेक्स्ट लिखा हो, वेब पेजेस में हो या फिर इमेज में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ, उसे आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सब आप 3 फिंगर की मदद से कर सकते हैं। सिंपली 3 फिंगर को यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करे रखना है, जिसे भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो आपके प्रेफर्ड लैंग्वेज पे या फिर जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। सो ये जो 3 फिंगर ट्रांसलेट फीचर है बहुत ही यूजफुल है। आप कभी भी कोई भी चीज को यहाँ पर इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए मेरी तरफ से एक थम्स अप से दोस्तों याद आया, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। नेक्स्ट है डिवाइस कंट्रोल। न्यू ColorOS में आपको एक क्विक मेन्यू मिल जाता है, जहां पर यूजर स्विच कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है डिफरेंट होम डिवाइसेस, जैसे स्मार्ट कार्स,
टीवीज एटसेट्रा। और इसके लिए आपको किसी भी तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगले फीचर की हम बात करते हैं और ये है गेमर्स के लिए, जिसका नाम है गेम मोड। ColorOS 11 में इस बार गेम मोड लाया गया है जो गेम लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये जो फीचर है बेसिकली गेम खेलते वक्त अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आते हैं, कॉल्स आते हैं या फिर आप जो नोटिफिकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो ये फीचर आपको मदद करेगा। सारे नोटिफिकेशन को या फिर जो भी कॉल आते हैं उन सभी को ये ब्लॉक कर देगा ताकि आप गेम पे ध्यान रहे आपका, गेम खेलते वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सिंपली जब आप गेम ओपन करोगे तो गेम ओपन करते वक्त आपको एक इमर्सिव मोड देखने को मिलेगा और यहाँ से आप इजीली इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यही नहीं, गेमर्स के लिए एक और फीचर दे रखा है ColorOS में ताकि आप अपनी जो गेमिंग है वो स्मूथली और लैग फ्री एंजॉय कर सके। ColorOS 11 में आपको हाइपर बूस्ट 3.0 का सपोर्ट मिलता है जो गेमिंग करते वक्त आपको ओवर हीटिंग, बैटरी ड्रेन से रोकता है ताकि आप अपने गेम को स्मूथली और लैग फ्री एंजॉय कर सके और ओवरऑल यहाँ पर फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर दे। एंड साथ में अगर फ़ोन में गेम खेलते वक्त यहाँ पर फ़ोन हीट करता है या फिर बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है तो उसे भी काफ़ी हद तक फिक्स कर देता है ये। ये जो फीचर है गेमर्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ColorOS 11 में आपको एक और फीचर मिल जाता है जो कि है नियर बाय शेयर फंक्शन। इसे यूज करके यहाँ पर आप क्विकली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि वीडियोस, इमेजेस, फाइल एटसेट्रा, वो भी किसी भी एंड्रॉयड फोन के साथ, वो भी बिना डेटा का यूज करे। और हाँ, ये जो फीचर्स है सभी एंड्रॉयड 11 डिवाइस के साथ वर्क करता है। तो हाँ, जो फाइल शेयरिंग है वो ColorOS 11 में बहुत ही आसान कर दिया गया है, मतलब आप इजीली फाइल को शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज आगे हम बढ़ते हैं जो कि है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। किसी भी स्मार्टफोन में जो सिक्योरिटी है और प्राइवेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए तो पता नहीं बट मेरे लिए ज़रूर है। और हाँ, ColorOS 11 में इस बार सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किए गए हैं। ColorOS 11 में आपको प्राइवेसी को लेके 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक है प्राइवेसी डेटा परमिशन। ये जो ऑप्शन है, फीचर है वन टाइम परमिशन, ये आपको एंड्रॉयड 11 में भी अवेलेबल है और इसकी मदद से अगर आप किसी ऐप को एक बार परमिशन देते हो तो यहाँ पर जो ऐप है, जब तक आप उस ऐप को यूज कर रहे हो तब तक ये परमिशन देता रहेगा, लेकिन जैसे आप उस ऐप को क्लोज कर दोगे तो जो परमिशन है वो रीसेट हो जाएगा। दूसरा है ऑटो रीसेट परमिशन। अगर ये परमिशन आप किसी भी ऐप को देते हो और उस ऐप को आप एक लंबे समय तक यूज नहीं करते हो तो जो परमिशन आपने दी है वो परमिशन दोबारा से रीसेट हो जाएगा और जब भी आप उस ऐप को ओपन करोगे तो वो आपसे दोबारा इस परमिशन को मांगेगा। तीसरा है स्कोप स्टोरेज परमिशन। अगर आप इस परमिशन को किसी ऐप को देते हो तो वो जो ऐप है सिर्फ अपने ही यहाँ पर डेटा को एक्सेस कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपने कोई भी ऐसा मलिशियस या फिर कह लो ऐसा कोई भी मॉडिफाइड ऐप डाउनलोड कर लिया है जिसमें कुछ मलिशियस कोड है या फिर वायरस डाला गया है तो उससे आप सिक्योर रह सकते हैं, यानी कि आप अपने फोन को सिक्योर रख सकते हैं। सिस्टम क्लोनर, ये जो फीचर है आपको ColorOS 11 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नवंबर के आसपास आपको ये अपडेट के जरिए ये फीचर देखने को मिल जाएगा। तो इस फीचर की मदद से सिंपली यहाँ पर स्मार्टफोन में जिसमें भी ColorOS है इसमें आप एक प्राइवेट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी सारी प्राइवेट चीज़ों को रख सकते हैं जो बिना आपके परमिशन के कोई नहीं दे सकता। और इस प्राइवेट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड पिन या फिर कह लो फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत होगी। कैमरे को लेके ColorOS 11 में एक बड़ा ही अपडेट है। ColorOS 11 में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यहाँ पर अल्ट्रा स्टडी वीडियो शूट कर सकता है, सुपर वाइड एंगल कैमरे को यहाँ पर यूज कर सकता है, वीडियो में यहाँ पर HDR मोड का यूज कर सकता है ColorOS 11 के साथ। और ColorOS ने सभी डेवलपर्स को वेलकम किया है, कोई भी आके ऐप में ये फीचर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जिससे अगर ColorOS में कोई भी यहाँ पर आके एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, कैमरा वाला एप्लीकेशन यूज करता है तो वो इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकता है। एक बेहतर बैटरी बैकअप के लिए ColorOS 11 में आपको सुपर पावर सेविंग मोड दे रखा है। इसकी मदद से आप अपने फोन की बैटरी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड में आप मैक्सिमम 6 ऐप्स को यहाँ पर डिस्प्ले पे शो करवा सकते हैं, होम स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं, जिससे आप इन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। एंड हाँ, बाकी एप्लीकेशन को ये क्लोज कर देगा या फिर कह लो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे आपके फोन में जो पावर सेविंग मोड है या फिर कह लो जो बैटरी है वो और ज्यादा बचेगी। और आपको पता है हम में से बहुत से लोग अपने फोन को रात को चार्जर में लगा के सो जाते हैं, लेकिन कई बार इससे दोस्तों हमारे जो बैटरी लाइफ है
हमारे जो फोन की बैटरी है उसकी लाइफ खराब हो जाती है। तो इसका ख्याल ColorOS 11 में रखा गया है। तो बैटरी गार्ड को सिंपली आप फोन के सेटिंग्स पे जाके, बैटरी पे जाके, मोर बैटरी सेटिंग्स पे जाके ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली से एक्टिवेट कर सकते हैं। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद होगा क्या, आप नाइट में अगर अपने फोन को चार्ज पे लगा के सो जाते हो तो ये क्या करेगा, जैसे आपका फोन 80% चार्ज हो जाएगा तो ये जो चार्जिंग है उसे स्टॉप कर देगा। और उसके बाद जैसे आप सुबह उठोगे तो सुबह आपके उठने से पहले ही ये आपके फोन को 100% चार्ज कर देगा। मतलब बीच में ये जो भी टाइम होता है यहाँ पर, उस टाइम में यहाँ पर चार्जिंग को स्टॉप कर देगा यहाँ पर, ताकि आपकी बैटरी हेल्थ पे ये कोई असर ना डाले या फिर लॉन्ग टर्म में आपका बैटरी एकदम हेल्दी रहे। और यही नहीं, इस बार आपको लो बैटरी मैसेज का यहाँ पर फीचर भी मिल जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में चार्ज नहीं है, 15% यहाँ पर आपके फ़ोन में बैटरी बचता है, तो ये फीचर क्या करेगा, बेसिकली आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली है या फिर जो भी सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट है उन सभी को आपकी करंट लोकेशन भेज देगा और आपको उनको बता देगा कि आपके फ़ोन की बैटरी लो है। अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ भी हो जाता है और आप उनको फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं लगता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपकी करंट लोकेशन, जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली है, जिनका भी नंबर आपने सेव कर रखा है, उनको ये बता देगा। तो ये था दोस्तों एक कंप्लीट ColorOS 11 के टॉप फीचर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर बताओ कि आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा ColorOS 11 में। एंड हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा के रखना। मिलता हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।